Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Doliana Public School. I teach mathematics countdown book 7 एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करा दिए गए पहले ही। अब हम जो है एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 5 से अब आपको हम समझाएंगे। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -6/7 माइनस का साइन, उसके बाद 2 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, यानी कि इस साइन को नीचे जाके हम सोल्यूशन में जो है चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस से जब माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज हो जाएगा। -2/7 सोल्यूशन आया हमारे पास। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में अब हम जो करेंगे -6/7, अब इस माइनस माइनस प्लस हो गया 2/7। ओके, अब जो है इसका जो है एलसीएम दोनों नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू दोनों तरफ सेम है, यानी 7 है, लिहाजा एलसीएम इसका 7 ही आएगा। हमने 7 एलसीएम लिया। एलसीएम जब 7 आया, दोनों में डिनोमिनेटर में सेम है, तो ऊपर जो वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लिहाजा हमारे पास -6 + 2। अब इसके बाद ये देखिए कि माइनस प्लस माइनस होता है, यानी हमें माइनस करना है, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का है, यानी 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस का रहेगा, यानी कि -4/7, और यही आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है हमारे पास 7/24 - 11/36। अब इसमें जो है डिनोमिनेटर में जो है वैल्यूज़ चेंज हैं, यानी 24 और 36 है, लिहाजा इस सूरत में हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हम 24 और 36 का एलसीएम लेंगे। 2 में इवन नंबर मौजूद हैं, लिहाजा 12, 18, फिर इवन नंबर मौजूद हैं 6, 9, फिर इवन नंबर मौजूद है, लिहाजा 2 3 6 और 9, और लास्ट में हमारे पास 3 3 9। रफ वर्क में हमने एलसीएम निकाल लिया। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 24, 24 3 72। एलसीएम आ गया हमारे पास 72, लिहाजा हमने यहाँ पे 72 लिखा एलसीएम। अब आपने करना यह है कि इस 72 को 24 से डिवाइड करना है, 24 3 72। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, यानी कि आंसर जो आया है डिवाइड करने पे, उसको हम जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 × 3। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करा, और जो आंसर आया उसको जो है ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। -36 to the 72, लिहाजा -11 को अब हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 7 3 21, -11 to the 22 अपॉन 72। आप देखें, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसके साथ साइन प्लस का है, इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस 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 होगा, सही। अब माइनस सूरत में जो है बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, क्योंकि इसमें 22 जो है वो बड़ी वैल्यू है, लिहाजा -22 में से 1 निकाल दें, -1/72 आंसर। इसके साथ ही अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 के जो हैं 2 पार्ट्स करा दिए, और इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो आपको होमवर्क है, उसकी आप खुद प्रैक्टिस करें, यानी नंबर 3 और नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 3 और नंबर 4 को जो है अब आप खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपको मैं पहले बताया है कि इसका 3rd और 4th पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/7 + 5/9 माइनस उसका फिर -2/3। यहाँ पे इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सही। सोल्यूशन 3/7
प्लस 5/9। अब ये माइनस का साइन है और इसके साथ भी माइनस का साइन है, आपस में साइन माइनस के साइन के साथ दूसरे इस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सही है। और इसके साथ ही ये हमारे पास आ गए 2/3। अब जो है यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि रफ वर्क हम करेंगे। रफ वर्क इन तीनों वैल्यूज़ को हम एलसीएम निकालेंगे। 7, 9 एंड 3 का। 3 के टेबल सिंप्लीफाई होगा, 3 1 3, 3 3 9 और 7 डिवाइड नहीं हो सकता। इसके साथ ही अब हम जो है इसको फिर 3 से हो रहा है, 3 1 3 एंड 7 इसी तरह आएगा। और उसके बाद फिर जो है ये 7 से होगा, लिहाजा एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 3 3 9, 9 7 63, यानी कि 3 × 3 × 3 इक्वल टू 3 3 9, 9 7 63। एलसीएम आ गया हमारे पास 63। अब आपने जो ये 63 है डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू में जो लिखा हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास जो मौजूद है उस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि हम 7 का टेबल इतना पढ़ेंगे 63 हो जाए। 7 9 63, सही। अब जो आंसर आए इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो एक आध क्वेश्चन को आप एक प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 7 9 63 रिमाइंडर क्वेश्चन बचा। अब ये जो 9 आया इस 9 को ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 3 × 9 ब्रैकेट प्लस, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, 3 9 27 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त आप मेरे सामने मौजूद नहीं हैं। अब गलती होगी तो मुश्किल होगी, ये आपके लिए बहुत इजीली समझ में आएगा ये। इसके साथ ही अब 9 का टेबल इतना पढ़ना है कि 63 हो जाए। 9 7 63, सही। इसी तरह आपको डिवाइड कर सकते हैं। अब जो इसको आंसर आएगा, यानी 7 जो आंसर आया, इस 7 को ऊपर वाली जो वैल्यू मौजूद है 5 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, यानी कि 5 × 7। फिर प्लस का साइन आ गया हमारे पास। इसके साथ ही अब आपने जो है 3 का टेबल इतना पढ़ना है 63। अब ये आप क्यों आप टेबल नहीं पढ़ पाएंगे, आप इसको कर लें। 3 2 6, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 3 उतारा, 3 1 3, आंसर है हमारे पास 21। इस 21 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। टू मल्टीप्लाई बाय 21। अब इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें। 3 9 27 प्लस 5 7 35 प्लस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें 42। अब इन तमाम वैल्यूज़ को, यानी 27 क्यों तमाम प्लस में है लिहाजा इसको सिंप्लीफाई कर लें। 27 35 प्लस 42 कितना हो गया, ये हो गया 104/63 आंसर। ये भी मुमकिन है कि आप इसको जो है इससे मज़ीद डिवाइड करें, यानी कि 63 को इससे डिवाइड करें और यहाँ पे भी आंसर छोड़ दें, इशू नहीं है कोई। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, अब आप इसकी ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल सेम जिस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कराया, इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप खुद सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैथ होगा, वरना आपसे अगर आप सिर्फ कॉपी कराना चाहिए मैं करा दूँ, लेकिन आपके लिए बेकार है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास मल्टीप्लाई, इसका फर्स्ट पार्ट है ये, मैं आपको करा रहा हूँ। सोल्यूशन 4/15 बाई कितने से 3/8 से। अब इसमें सबसे पहले तो आप देखें, अगर ये ऊपर नीचे वैल्यूज सिंप्लीफाई हो रही हैं तो सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस में हो सकती हैं तो क्रॉस में भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी कि 4 1 4 4 2 8। इसी तरह
3 1 द 3, 3 5 द 15। अब ऊपर की वैल्यू को ऊपर से और डिनोमिनेटर में जो मौजूद हैं उसको उससे मल्टीप्लाई आपस में कर लें, यानी 1 1 द आंसर का मैं एक और स्टेप करना चाह कर लें इसके, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1 1 द 1 एंड 5 2 द 10 आंसर। इसके साथ ही अब इसका सेकंड पार्ट अब आप देखें, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/11 बाय -2/9। इसमें सिर्फ क्या करना होगा, यानी कि आप जो है इसको माइनस का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई में माइनस का साइन लगाया जाएगा और इसमें कोई चीज़ अलग से नहीं है, यानी कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 3 1 द 3, 3 3 द 9 और जो आंसर आएगा आंसर में जो है माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और इसके साथ प्लस का साइन है, साइन माइनस आएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है ये आप जो है इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में आ जाइए, ये अब आपको समझाते हैं। इसमें जो आपने करना है क्या है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो कराया था उसमें मल्टीप्लाई कराया था। अब मल्टीप्लाई के लिए सेकंड जो पार्ट था जो आपको हमने होमवर्क दिया है उसको समझने के लिए अगर आपको कोई परेशानी हो रही तो इस पार्ट को समझें, यानी इसका हाफ पार्ट और इसका हाफ पार्ट को अलग अलग से समझेंगे तो वो आपका पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे हम। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सही। अब हम लिखते हैं इसको -8/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि 4 1 द 4, 4 2 द 8। अब इसको देखें मज़ीद हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं सिंप्लीफाई हो रहा। प्लस आगे चलते हैं 7/8 मल्टीप्लाई बाय 16/25। अब हम देखते हैं आगे क्रॉस में सिंप्लीफाई हो रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 8 1 द 8, 8 2 द 16। अब इसको देखते हैं हो रहा है, नहीं हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझें, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट मैंने आपको कहा था कि माइनस का साइन आएगा 2 3 द 6, लेकिन ये आएगा साइन माइनस का, ये चीज़ ध्यान में रखें, -6/5। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड वैल्यू में हमारे पास प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा के अभी हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे 7 2 द 14, लेकिन साइन आएगा माइनस का, -14/25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 ही आएगा। अभी आपके बात समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ किया, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट था वो जो मैंने आपको सॉल्व के लिए दिया था। आगे चलते हैं। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन करना है, अब हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, यानी कि -6/5 प्लस माइनस -14/25। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 5 and 25, इसका हम एलसीएम लेंगे। रफ वर्क 5 and 25, 5 1 the 5, 5 5 the 25 and 5 1 the 5, 5 5 the 25। एलसीएम हमारे पास कितना है, 5 को मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम हमारे पास आ गया 25। अब हम यहाँ पे एलसीएम लिख लेंगे 25। अब ये देखें, ये जो 25 एलसीएम है, इस एलसीएम को हम जो है इस वाली जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू में मौजूद है उससे डिवाइड करेंगे, यानी 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 25 हो जाए। 5 5 द 25, 5 5 द 25। अब ये जो आंसर आएगा हमारे पास, उस 5 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि -6 × 5। इसको मैं आपको मज़ीद करके भी दिखा दूँ।
ये देखिए एलसीएम हमारे पास 25, डिनोमिनेटर में मौजूद जो वैल्यू है वो है 5, इससे डिवाइड करें, 5 5 द 25, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ऊपर वाली वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करा, सही है। इसके साथ ही हमने फिर जो है माइनस का साइन लगाया। अब 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, सही है। इस 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा जिस तरह यहाँ पे करा, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके साथ ही 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 द 30, यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा, 6 5 द 30 एंड इसके साथ ही यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, 14 1 द 14 अपॉन 25। अब हम ऊपर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है, लिहाजा वैल्यू प्लस हो जाएगी, साइन माइनस का आएगा, वैल्यू प्लस हो जाएगी लेकिन साइन माइनस का आएगा। ये हो गया हमारे पास 4 एंड 1 में 3 ऐड करें, ये भी हो गया हमारे पास 4 साइन माइनस का और अपॉन 25। इसको यहाँ भी रोका जा सकता है और इसके आगे भी किया जा सकता है, एक स्टेप और किया जा सकता है, यानी 44 को 25 से डिवाइड कर दें और आंसर यहाँ पर भी रोका जा सकता है आंसर। इसके साथ ही मैंने आपको जो है फर्स्ट पार्ट कराया और इसका जो है मैं अब आपको जो है थर्ड पार्ट जो है मैं आपको खुद कराऊंगा, सेकंड पार्ट जो है मैं फिर आपका होमवर्क होगा। अभी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारे पास -3/4 मल्टीप्लाई बाय -8/15। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको एक हद तक कराऊंगा, जब आगे सॉल्यूशन इजी हो जाएगा तो फिर आप इसको भी आगे खुद करेंगे, यानी कि -3 को ये माइनस है, इसके साथ भी साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, सही है। और ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे से, और हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि -3/4 मल्टीप्लाई बाय -8/15। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड हो रहा है, ये 4 1 द 4, 4 2 द 8, 3 1 द 3, 3 5 द 15, सही। अब मज़ीद नहीं हो रहा ये, लिहाजा माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस का हो गया इसका, 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह इसके लीजिए अब आप साइन माइनस का, हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिया, माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर जो है माइनस का साइन है, इसको पहले से पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/5, 3 1 द 3, 3 1 द 3, लिहाजा इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास माइनस ब्रैकेट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये अपना साइन माइनस ही रहेगा यहाँ पर, अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके साथ ही हम इसका थर्ड उसमें आते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास इसका पार्ट जो है इसका इसी का क्वेश्चन का वो है, ये देखें कि ये आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, लिहाजा हमने यहाँ माइनस का साइन लगा के, ये इसका बाहर ब्रैकेट के बाहर साइन है, लेकिन ये अंदर वैल्यू के साथ 4 के साथ भी साइन माइनस का मौजूद है, 4/7 मल्टीप्लाई बाय -14/5, 7 1 द 7, 7 2 द 14। अब हम देखते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, लिहाजा अब यहाँ पर ये देखिए कि इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही, साइन इसका अंदर का प्लस हो जाएगा, और 4 2 द 8, लेकिन यहाँ बाहर माइनस का ही साइन रहेगा, 4 2 द 8, यानी कि माइनस, अब इसको मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 4 2 द 8 लिख रहा हूँ, आपको साइन मैंने डायरेक्ट बता दिया, और 1 5 द
मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन इससे पहले आपको मैंने दिखाया, इसको भी यूँ ही कर देता हूँ। इसके साथ माइनस इसके साथ अपना माइनस साइन रहा और इसके साथ 2 के साथ भी माइनस का ही साइन रहा। अब हम आगे आते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2/1/5 माइनस, अब देखें यहाँ पर जो है माइनस का साइन मौजूद है और ये जो है आपस में, पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमें सॉल्व होने पर क्या आ रहा है आंसर, ये प्लस में है, ये माइनस में है, साइन माइनस का आएगा, 2/2/5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5, इसके साथ ही माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिहाजा हम अंदर साइन कोई यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस, 4/8/1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 1/5 ब्रैकेट क्लोज। अब आपने करना क्या है, यानी कि 2/5 माइनस माइनस प्लस, जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये वाला साइन माइनस का अंदर ब्रैकेट में मौजूद साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2/5। इसके साथ ही यहाँ साइन अंदर प्लस का है, लिहाजा साइन माइनस का आ जाएगा, 8/5। इसके साथ हम देखते हैं कि तीनों डेनोमीटर में जो 5 मौजूद है, लिहाजा एलसीएम हमारे पास 5 ही आएगा, 5 और ऊपर की जो वैल्यू के साथ, क्योंकि जब नीचे सब में 5 है तो ऊपर जो मौजूद हैं वही वैल्यू उसी तरह आ जाएंगे, 2 + 2 - 8। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 and 2 4 -8/5। अब ये देखें, अब हमने मज़ीद करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी इस वैल्यू को माइनस करना होगा, 8 में से अब हम 4 को निकालेंगे, सही, लेकिन साइन माइनस का आएगा, यानी कि -4/5 एंड आंसर, ओके। और इसके साथ ही इसका सेकंड पार्ट जो है आपका वो होमवर्क है, इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है उसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, शो दैट, यानी इस वैल्यू को इसके मुताबिक बराबर जो हमने प्रूफ करना है। इसके लिए हमने सोल्यूशन करा, सोल्यूशन हम देखते हैं, वही आपसे मैंने कहा है क्या सिंप्लीफाई हो तो सिंप्लीफाई कर लें, यानी 4/4, 4/8, 5/5, 5/3/15। अब इस सूरत में हमारे पास जो आंसर आ गया वो -1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2/3/6 मल्टीप्लाई बाय -3/4। बिल्कुल सेम जो है हम इसी तरह इसको करेंगे, यानी कि 3/3, 3/5/15, 4/4, 4/4 इक्वल्स टू -5/8 ब्रैकेट 1 जो है आपस में 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन विद साइन होगा, लिहाजा इसके साथ माइनस 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 प्लस माइनस साइन आएगा, 1/5। उसके बाद अब हम करेंगे क्या, आपस में हम देखते हैं, फिर अगर सिंप्लीफाई और फिर सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि 3/3, 3/6। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस आपस में साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा, 1/2/8 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है माइनस का साइन बाहर मौजूद है और अंदर जो है माइनस का साइन है, और आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे प्लस का साइन और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5/5। और इसी तरह -5/8 मल्टीप्लाई बाय -1/5, 5 से 5 कैंसिल एंड हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसके साथ माइनस का साइन मौजूद है, इसके साथ ही हम 1/8 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का साइन हो गया, 1/1 एंड अपॉन 8/8 जो प्रूव हो गया, 1/8 इक्वल्स टू 1/8 प्रूव्ड। इसके साथ ही अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम है, अब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क,
और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हुई।